नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अहमदाबाद में जो हुआ वो हादसा है या हत्या? और हत्या भी नहीं, नरसंहार कहिए। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से आयोजित एक नरसंहार। ये सवाल मेरे नहीं है, बोइंग कंपनी के एक बहुत बड़े अफसर ने लगाए थे, जिसे संदिग्ध परिस्थितियों में मरा हुआ पाया गया। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि अमेरिकी गुंडों के आगे गिड़गिड़ाते राष्ट्राध्यक्ष किस कीमत पर उसकी एक नजर के लिए तरसते हैं। जनता की जिंदगी की कीमत पर, जी हां, जिंदा रहने के सबसे बुनियादी अधिकार की कीमत पर। मेरे पीछे एक चेहरा दिखाई दे रहा होगा आपको। इनका नाम है जॉर्ज बर्नेट। जॉर्ज बर्नेट बोइंग कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। मतलब उनका काम था कि हर उस विमान की जांच करें जो कंपनी बना रही है, यह देखना कि उनके निर्माण में किसी तरह की अनदेखी तो नहीं हुई है। आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। पिछले साल की बात है, मार्च 2024 की। जॉर्ज बर्नेट अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य के चार्ल्सटन शहर के एक होटल में ठहरे हुए थे। 9 मार्च 2024 को होटल की पार्किंग में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। पुलिस की जांच के अनुसार उनके पास से एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था, मैं अब और नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना करता हूं कि बोइंग को इसकी कीमत चुकानी पड़े। बोइंग वही कंपनी है जिसने यह विमान बनाया था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जॉर्ज बर्नेट की मौत ठीक उस समय होती है जब वो बोइंग के खिलाफ एक व्हिसिल ब्लोअर मुकदमे में गवाही दे रहे थे। 9 मार्च को, यानी जिस दिन उन्हें मरा हुआ पाया गया, उनकी गवाही का तीसरा दिन था और वो बस इसके लिए निकलने वाले थे। आपको बता दें कि जॉर्ज बर्नेट ने बोइंग कंपनी में पूरे 32 साल काम किया था। इसमें से 10 साल 2010 से लेकर 17 तक बोइंग के नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में क्वालिटी मैनेजर के तौर पर। तो बोइंग के बारे में ऐसा क्या जानते थे जॉर्ज बर्नेट जिसने उन्हें इस कदर परेशान कर दिया था? आपको बता दें कि अपनी मौत से ठीक पहले दी गई गवाही में उन्होंने कंपनी पर अमेरिकी कानून के अनगिनत उल्लंघनों का आरोप लगाया था। जॉर्ज बर्नेट ने दावा किया था कि फर्म ने 787 यानी ड्रीमलाइनर विमान बनाने वाले संयंत्र में गुणवत्ता निरीक्षण को खत्म करने की कोशिश की है। यह वही ड्रीमलाइनर 787 है जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ते ही फट गया। बिल्कुल इसी ड्रीमलाइनर को एक और बार लंदन के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले रद्द किया गया था। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर से ही ठीक एक दिन पहले लंदन से लौटे पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, यह हादसा अंदर तक झकझोर गया। एक दिन पहले ही एयर इंडिया के विमान से ही लंदन से लौटा हूं। यह हादसा मेरे और मेरे परिवार और उस विमान में सवार सैकड़ों लोगों के साथ भी हो सकता था। लंदन में विमान में सवार होने के बाद आधे घंटे तक यात्री भीषण गर्मी झेलते रहे क्योंकि एसी नहीं काम कर रहा था। अब आते हैं जॉर्ज बर्नेट पर। उन्होंने बाकायदा कोर्ट के सामने अपने कानूनी बयान में कहा था, और यह पिछले साल की बात है, कि बोइंग 787 यानी ड्रीमलाइनर के विनाशकारी परिणाम होंगे। उनका पूरा बयान हिला देने वाला है। यह बयान उनके वकीलों ने तब जारी किया जब जॉर्ज बर्नेट की मौत के कुछ ही समय बाद एक नए 737 मैक्स का इस्तेमाल में न आने वाला दरवाजा उड़ान भरने के तुरंत बाद आसमान से नीचे गिर गया था। यह पूरा बयान 140 पन्नों का है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लगभग 32 साल तक बोइंग कंपनी में काम करने के बाद बोइंग ने उन्हें इसलिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया क्योंकि वो साफ साफ देख रहे थे कि कंपनी सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करके दावा किया कि कई गंभीर सुरक्षा चिंताओं को उठाने के बाद बोइंग मैनेजमेंट उनसे बदला लेने पर उतर आया। पैसे के दम पर कंपनी ने इन आरोपों को पूरी ढिठाई से नकार दिया और कहा कि हमने बर्नेट द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की और उनका समाधान कर दिया गया। अब कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन क्या इतना बड़ा मामला इतना सीधा और सरल हो सकता है? गौर कीजिए कि जॉर्ज बर्नेट को 2010 में वॉशिंगटन के एवरेट में बने बोइंग कारखाने से उत्तरी चार्ल्सटन कारखाने में भेजा गया था। इसी कारखाने को खास तौर पर 787 ड्रीमलाइनर बनाने के लिए तैयार किया गया था।
दावा किया गया था कि ये एक अत्याधुनिक एयरलाइनर है और लंबी दूरी की उड़ानों का पूरा तजुर्बा बदल देगा। नतीजा, पूरी दुनिया से बोइंग ने बेहिसाब ऑर्डर उठा लिए। बर्नेट का काम था क्वालिटी कंट्रोल। उन्होंने खुलकर आरोप लगाया कि बोइंग मैनेजमेंट ने ऑर्डर्स को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा मानकों को भी हवा में उड़ा दिया। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि कर्मचारियों पर समय बचाने के लिए ड्रीमलाइनर के निर्माण में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को दरकिनार करने का भारी दबाव था। उन्होंने लिखा कि पूरे बोइंग कारखाने में यह बात बहुत आम थी कि हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए टाइम नहीं है, हम हवाई जहाज बना रहे हैं। बर्नेट ने न केवल अपनी गवाही में बल्कि मीडिया के बीच भी इस बात को बार बार कहा कि बोइंग में किसी के पास इस बात के लिए समय नहीं था कि जो पुर्जे लगाए जा रहे हैं वो घटिया क्वालिटी के तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स को प्रोडक्शन लाइन पर आने दिया गया जो रद्दी किस्म के थे। इसी गवाही में जॉर्ज बर्नेट ने दावा किया था कि बोइंग विस्फोट तक के जोखिम को दरकिनार कर रहा है। जैसे एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया था कि एक विमान में ऑक्सीजन प्रणाली को ठीक से चलाने के लिए डिजाइन की गई एक ट्यूब बोइंग ने कबाड़ से निकाल कर लगा दी थी, जबकि यह बेहद खतरनाक है। जॉर्ज बर्नेट ने दावा किया था कि अगर इसकी वजह से सिस्टम सक्रिय हो जाता तो यह एक विस्फोट का कारण बन सकता था जो पूरे विमान को नीचे गिरा देगा। सही तरीका यह है कि अवांछित रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जोखिम को कम करने के लिए सावधानी पूर्वक उसे निष्क्रिय कर दिया जाए। जॉर्ज बर्नेट ने आरोप लगाया था कि बोइंग में पिछले 15 से 20 सालों में क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि बोइंग मानता है कि इससे निर्माण की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसीलिए बनाओ, बेचो और पैसे कमाओ, इसके अलावा कुछ मत देखो। बर्नेट के इन आरोपों के बाद अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में विमान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बवंडर खड़ा हो गया था। जॉर्ज बर्नेट बोइंग कंपनी के लिए एक सिरदर्द बन गए थे और फिर गवाही के तीसरे दिन उनकी लाश मिलती है और साथ में यह चिट कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, बोइंग को इसकी सजा मिले। आपको बता दें कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के डिजाइन और निर्माण का काम 2003 में शुरू हुआ था और 2011 में पहला ड्रीमलाइनर कंपनी ने डिलीवर किया। एक ड्रीमलाइनर की कीमत 1000 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ तक होती है। बोइंग कंपनी के अनुसार मई 2025 तक 787 ड्रीमलाइनर के लिए दुनिया भर से 2137 ऑर्डर मिल चुके हैं, जिनमें से 1189 विमानों की डिलीवरी ही हो पाई है। मतलब 10 साल में बोइंग कोई 24 लाख करोड़ के तो केवल ड्रीमलाइनर बेच चुका है। 24 लाख करोड़। उसके पास इतने ऑर्डर हैं कि उसी को पूरा करने में उसे 5-10 साल लग जाएंगे। फिलहाल वो हर महीने केवल 5 ड्रीमलाइनर बना पा रहा है, मतलब साल में केवल 60। वो एक भी नया ऑर्डर ना ले तो भी इस हिसाब से अगले 10 साल तक का काम उसके पास है। इसके बावजूद बोइंग किसी भी सूरत में इसमें कोई कटौती नहीं होने देना चाहता। जॉर्ज बर्नेट के मुताबिक कम से कम क्वालिटी कंट्रोल की वजह से तो हरगिज नहीं। तो जरा एक बार फिर सोचिए कि अहमदाबाद में जो हुआ है वो हादसा है या फिर एक क्रूर नरसंहार, और अगर यह नरसंहार है तो कौन है इसका जिम्मेदार। चलते चलते आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर किसी अमेरिकी विमान कंपनी के पास नहीं है। जापान के ऑल निप्पॉन एयरवेज के पास है। एएनए के पास 86 ड्रीमलाइनर है। वहीं एयर इंडिया के पास 34 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं, जिनमें से 27 बोइंग 787-8 और 7 बोइंग 787-9 शामिल हैं। अहमदाबाद की घटना के बाद बोइंग में सफ़र करने वाले मुसाफिर भारी दहशत में हैं पूरी दुनिया में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।